दोस्तों, हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा में पहुंचने के लिए तैयारी में है। हमारे GSLV Mark 3 रॉकेट ने बहुत ही अच्छा लॉन्च किया और 16 मिनट में अपने स्पेसक्राफ्ट को द इंटीग्रेटेड मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान-3 उसको लगभग 170 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे 10.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देके उसको इंजेक्ट कर दिया और उसका पहला ऑर्बिट केपलर लॉ के अनुसार इलिप्टिकल ऑर्बिट था, जिसमें पेरिजी पे जहाँ पे रॉकेट ने चंद्रयान को छोड़ा था लगभग 170 किलोमीटर द नियरेस्ट डिस्टेंस टू द अर्थ, और जो अर्थ से फारदेस्ट डिस्टेंस उसके ऑर्बिट के एलिप्स का था वो कुछ हज़ार किलोमीटर था। अभी कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं, हालांकि मैं भी कई लोगों से मिलता जुलता रहा हूँ और मेरे को ये कॉमन सवाल ये है कि अपोलो 11 मिशन जो USA का था वो तो कुछ ही दिनों में उसने एस्ट्रोनॉट्स को मून तक पहुँचा दिया और हमारे चंद्रयान को तो 40 दिन से ज़्यादा लग रहे हैं। तो इस सवाल का आंसर आई थिंक कुछ ना कुछ देना चाहिए साइंटिस्ट को, तो इसी सवाल को मैं आज हैंडल करने वाला हूँ। देखिए, जो पेलोड अमेरिकन्स ने लॉन्च किया था उसके लिए सैटर्न 5 रॉकेट का इस्तेमाल हुआ था। सैटर्न 5 रॉकेट लगभग 5 गुना हमारे GSLV के वजन के बराबर है और उसका थ्रस्ट जो उसने प्रोड्यूस किया था वो भी लगभग GSLV के 5 गुना के बराबर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा रॉकेट इन्फीरियर है? बिल्कुल नहीं। इसकी रॉकेट्स अलग अलग कैपेबिलिटी के बनाए जाते हैं और जिस तरह का मिशन हो उसके हिसाब से हम रॉकेट्स को टेलर करते हैं, और या फिर हमारे पास जो अवेलेबल रॉकेट्स हैं उसके हिसाब से हम अपने मिशंस को टेलर करते हैं। आपको याद होगा हमने जो मार्स मिशन किया था वो एक छोटे से PSLV रॉकेट ने कर दिया था। तो बात यह है कि अगर हमें एक स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा तक पहुंचाना है तो क्या हम ज़रूरी है कि एक सैटर्न 5 जैसे रॉकेट का इस्तेमाल करें और उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर दें ट्रांसलूनर फेज़ में, जो कि सैटर्न 5 ने किया था? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अमेरिकन्स ने किया क्योंकि उसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे, उनको कम से कम टाइम में उनको चंद्रमा तक ले जाना था, फिर वापस भी लेके आना था, तो उनके पास समय कम था और हमारे पास तो ऐसे समय की कुछ कमी है ही नहीं। तो हम आराम से अपने मिशन को अपने रॉकेट के अनुसार टेलर कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी किसी स्पेसक्राफ्ट को धरती के लॉन्च करके स्पेस में पहुंचाना हो और धरती के ग्रेविटी से उसको अलग करना हो तो उसको कुछ मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, जिसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। वो लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है अर्थ के सरफेस पे। तो जब हमारे GSLV ने हमारे स्पेसक्राफ्ट को छोड़ा तो उसको एस्केप वेलोसिटी नहीं दी, उससे कम थी, तो वो धरती के ऑर्बिट करने लगा, धरती को छोड़ नहीं पाया और हम चाहते भी नहीं थे कि एकदम से वो छोड़े। जब उसको लॉन्च किया जाता है उसके बाद हम केयरफुली उसको कई बार ऑर्बिट करने देते हैं और उसकी धीरे धीरे हम अल्टीट्यूड बढ़ाते हैं और उसका अगर ऑर्बिट का इंक्लिनेशन भी अगर हमें चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें मून के ऑर्बिटल प्लेन में पहुंचना है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने लॉन्च किया अपने लॉन्चिंग साइट से तो उसी के ऑर्बिटल प्लेन में लॉन्च हो जाएगा। तो ये जो कई बार जो स्पेसक्राफ्ट अभी धरती की परिक्रमा कर रहा है तो हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम सक्सेसिवली जब ये स्पेसक्राफ्ट पेरिजी पे आए तो उसको हम थ्रस्ट देके एक तो उसकी वेलोसिटी बढ़ाएं, दूसरा अगर उसकी प्लेन भी थोड़ा अलाइन करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो हम
अच्छे से अपने स्पेसक्राफ्ट को 3-4 बारी ऑर्बिट रेस करके उसको अलाइन कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं ट्रांसलूनर फेज में जाने के लिए। अभी 1 अगस्त को फाइनल थ्रस्ट इसमें दिया जाएगा और हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है धरती के ऑर्बिट को छोड़ के अपने चंद्रमा के रास्ते में निकल जाएगा। और इसको कोस्टिंग फेज भी कहते हैं। इस टाइम पे कोई इंजन इसका काम नहीं करेगा। अब इसकी वेलोसिटी तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा ही होगी और जब ये चांद के पास पहुंचेगा तो चांद तो धरती से छोटा है, तो इसको रोक कैसे पाएगा? तो इसको इन्वर्ट करके इसके रॉकेट फायर किए जाएंगे ताकि इसकी स्पीड स्लो होए, और जैसे ही ये इसकी स्पीड स्लो होएगी ये मून की ग्रेविटी में फंस जाएगा और मून को एक अंडाकार ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देगा। ये आप भली भांति हमारे स्लाइड्स में देख सकते हैं। और फिर जैसे हमने इसकी अल्टीट्यूड बढ़ाई थी धरती पे, इसकी पेरिजी पे फायर कर करके इसके इंजन को, इसका उल्टा किया जाएगा और इसको सक्सेसिवली स्लो किया जाएगा और इसको एक 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट पे लाया जाएगा, जहाँ पर ये सेपरेट हो जाएगा लैंडर से और लैंडर फर्दर डी बूस्ट होके चंद्रमा की सतह पे लैंड कर जाएगा। तो इस सारे मिशन प्रोफाइल को बड़ी ही केयरफुली इसरो ने बनाया है और ज़रूरी नहीं है कि हर एक मिशन के लिए एक बहुत बड़े रॉकेट का इस्तेमाल किया जाए। अगर मजाक में कहें तो एक मक्खी को मारने के लिए तोप की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे वेरी केयरफुली एंड क्लेवरली प्लान्ड मिशन जो कि GSLV हमारे 4 टन के पेलोड को मून तक पहुंचाने में हमारा पूरा काम कर दिया है। आशा है ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, स्पेशली अभी चंद्रयान मिशन जा रहा है तो इसके बारे में भी हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।